हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 19 4 क्लास 6 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। लास्ट जो वर्कशीट थी बेटा उसमें हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था, किस तरह से हम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से हम फ्रैक्शंस को जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस की जो एक जैसे फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस यानी जिनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं, ठीक है, उनको हम कैसे जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। और साथ साथ हम अनलाइक फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 3/4। तो बेटा ये 3/4 फ्रैक्शन कैसे बना, टोटल पार्ट कितने हैं 4 और इसमें 3 जो है वो शेडेड पार्ट है, तो ये फ्रैक्शन बन गया 3/4। इसी तरह नेक्स्ट है 2/4। तो 3/4 में से 2/4 आपको माइनस करना है। तो बेटा आपने एडिशन में पढ़ा था कि आप देखिए आपने पढ़ा था हमारे जो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम लिख लेते हैं और उसके बाद 3 ऊपर है और 2 ऊपर है, तो उसमें से हम उसको जो हमारा यहाँ पे डिफरेंस आएगा उसको हम ऊपर लिख देंगे। तो देखिए 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आ गया, तो आ गया आपका 1/4। नेक्स्ट देखिए 6/8 माइनस 2/8। तो यहाँ पर 8 जो है वो हम लिखेंगे और 6 में से 2 माइनस करेंगे, आ गया 4। तो 4/8 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। 4/8 यहाँ पे कट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया 1/2। आप इस तरह से भी कर सकते हो, 4 से डिवाइड कर दीजिए दोनों को, तब भी वही बात है, जैसे भी आप इसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। टू सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस वी सिंपली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर एंड राइट द डिफरेंस ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर। जो हमारे पास न्यूमरेटर हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे, देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। 2/7 में से 1/7 माइनस करना है, 7 कॉमन हमारा डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज लिख लेंगे और फिर 2 में से जो है 1 का जो डिफरेंस आएगा वो ऊपर लिख देंगे एज यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है हमारा 7 है और न्यूमरेटर हमारा यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम इसको जो है न्यूमरेटर 1 आ गया, डिफरेंस जो आया तो आंसर आ गया 1/7। ये देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा, सी पार्ट है। 5/13 में से 2/13 माइनस करना है, 13 कॉमन डिनोमिनेटर है, 13 लिख लिया। यहाँ पर देखिए 5 में से 2 माइनस कर देंगे, आ गया 3, तो आंसर आ गया 3/13। इसी तरह देखिए बी पार्ट है, 5/7 है, इसमें से 3/7 माइनस करना है, तो 7 कॉमन है, लिख लिया। 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, 2 डिफरेंस आ गया, 2/7 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, 7/19 दिया गया है, उसमें से 5/19 माइनस करना है, 19 लिख लीजिए। 7 में से 5 माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 2, ठीक है। तो 2/19 जो है यहाँ से आंसर आ गया। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। अब तो देखो हमारे पास बच्चों जो फ्रैक्शन थी उसमें हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम था, ठीक है। अब अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे। तो बेटा हमने जैसे एडिशन में किया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद फिर हम इजीली उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास दिया गया है 2/3, इसमें से घटाना है आपको 1/4। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, आप क्या करेंगे, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और वो हमारी जो है नई जो फ्रैक्शंस जो है वो बन जाएगी, लेकिन उसके वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 2/3 इंटू 4/4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/12। इसी तरह 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3/12, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया ना, तो उसको हम नीचे लिख लेंगे। 8 में से 3 माइनस कर दीजिए, 5 आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 5/12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर दिया गया है कि आप कैसे करते हैं टू सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शंस, वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। हम पहले क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस अगर है तो उसको हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन सिंपली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर एंड राइट द डिफरेंस ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर। फिर हम जो न्यूमरेटर हैं उनका डिफरेंस निकाल के कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए जैसे हमने अभी किया ऐसे ही करेंगे। 1/3 माइनस 1/5 एग्जाम्पल दिया गया है। 1/3 को 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई और 1/5 को 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
तो देखिए 1/3 है माइनस 1/5 है, 1/3 को हमने किया 1 यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, यहाँ पे आंसर जो है आपका आ जाएगा 5/15 आंसर आ गया। इसी तरह 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर लिया, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 3/15। तो अब आप यहाँ पे करेंगे 15 जो है कॉमन डिनोमिनेटर है, 5 में से 3 माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 2, तो आंसर आ गया आपका 2/15। इसी तरह देखिए 4/3 माइनस 3/4 है, तो 4/3 है तो इसको जो है हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और 3/4 को हम 3 से कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 16/12 माइनस 9/12। 12 बेटा यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है, लिख लेंगे एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंस निकाल लीजिए, 16 माइनस 9, आंसर आ गया 7। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/12। अब यहाँ से आपको इजी क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस। आपको यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस उनके डिफरेंस जो है वो निकालने हैं। सो आप कैसे करेंगे, देखिए 7/9 माइनस 5/9 है, 9 बेटा कॉमन डिनोमिनेटर है तो इसको लिख लेंगे, जो न्यूमरेटर के डिफरेंस है उसको लिख लेंगे। 7 माइनस 5 कितना आ गया 2, आंसर आ गया बेटे 2/9। दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। 17 हमारा कॉमन जो है डिनोमिनेटर है, 14 माइनस 3 डिफरेंस लिख लीजिए, इसमें डिफरेंस आ गया 11/17 जो है हमारा यहाँ से उत्तर आ जाएगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आइए बेटा इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। दिया गया है 6/11 माइनस 1/6 एंड 7/9 माइनस 2/3। तो आइए बेटा इनको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से देखिए 6/11 माइनस 1/6 दिया गया है, 6/11 इंटू इसको 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6/6 माइनस 1/6 को 11 से डिवाइड, 11 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ से क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 66 हो गया, 36/66 माइनस 11/66। 36 में से 11 माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 25 डिवाइडेड बाय 66 हमारा कॉमन है, तो आंसर आ जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 66। नेक्स्ट कर लेते हैं 7/9 में से 2/3 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 7/9 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 21/27, 9 3 जा 27। 2/3 को हम क्या करेंगे, 2/3 है इसको हम 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से 21 माइनस 18 हम ये डिफरेंस निकाल लेंगे, 27 एज इट इज आ जाएगा, आंसर आ गया आपका 3/27। अब 3 से 27 ये दोनों आपस में कट होते हैं तो आप इसको इजीली कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1/9। तो ये जो है आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।